हुंजा से वापसी पर हमें पता चला कि बाबूसर वाला रास्ता अब क्लियर हो चुका है, जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद कर दिया गया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब दिलकशी और हैबत का इम्तजाज देखने को मिलने वाला था। साथ ही साथ मैं लुलुसर झील के पानी में अपने पाँव डालने के लिए बेचैन हो रही थी, क्योंकि पहली बार जब वहाँ गई थी तो वक्त कम होने की वजह से झील के पानी को छू भी नहीं सकी थी। चंद ही घंटों में हम बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान शाम की तरह पल खाती बाबूसर रोड पर थे। इतराफ में पहाड़ों की आसमानों को छूती सब्जे से ढकी चोटियां और दरमियान में बल खाती खतरनाक चढ़ाई। ये रास्ता मुझे इसलिए भी पसंद है कि खतरनाक होने के बावजूद पुरसुकून सा है, लेकिन हमारे ड्राइवर के पसीने छूट रहे थे। अचानक समीना ने एक झील की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई। हम चढ़ाई चढ़ रहे थे और ड्राइवर बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहा था। यूँ तो सड़क बिल्कुल साफ थी, लेकिन इस खतरनाक चढ़ाई का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने ड्राइवर से दरख्वास्त की कि वो गाड़ी रोके ताकि हम झील की तस्वीर ले सकें, जिस पर ड्राइवर ने गुस्से से कहा कि हर जगह गाड़ी नहीं रोकी जा सकती। बाद में जब मैं खुद ड्राइविंग क्लासेस ले रही थी और ये तस्वीर देखी तो मालूम हुआ कि ड्राइवर का गुस्सा बचा था, क्योंकि पहले हमारा ड्राइवर खुद गाड़ी रोककर हमें कहता आया था कि यहाँ पिक्चर बना लें। चलती गाड़ी, खूबसूरत मंजर की ठीक से तस्वीर ना लेने का अफसोस और उस पर ड्राइवर की डांट, सारे मनफी जज्बात को एक तरफ रखा, चंद तस्वीर ली और फिर खुली आंखों से ख्वाब देखने लगी। मैं झील के करीब बने एक ऑरेंज हट से निकली और सड़क को पार करते हुए उस झील की तरफ बढ़ रही थी। ठंडी हवा से मेरे बाल उड़ रहे थे और मुझे इर्द गिर्द का सब्जा देखने से ही फुर्सत नहीं थी कि बालों को सुलझाती। मिल मिलाकर दिल की ये हालत थी, लटुल जी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। अगरचे मैं झील के पानी को छूना चाहती थी, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, क्योंकि झील की तरफ बढ़ते हुए हर लम्हे को जीना चाहती थी। और फिर मेरा सफ़र ख़त्म हुआ। झील के ठंडे पानी को जैसे ही छुआ, ठंड जैसे मेरे जिस्म में सरायत कर गई और एक झुरझुरी के साथ मेरा ख्वाब टूट गया। लेकिन कोई मलाल नहीं था, क्योंकि हम बाबूसर टॉप पहुंच चुके थे। वहाँ हमने चाय पी, पकौड़े खाए और मैंने अपने दोस्तों की तस्वीर भी ली, जिनको ये गिला था कि मैं मनाज़िर की तस्वीर तो ले रही हूँ लेकिन उनकी नहीं। वापस आकर मैंने अपने चंद ट्रैवलर दोस्तों से इस झील का नाम पूछा, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था। दरअसल ये झील थी ही नहीं, बल्कि कुदरती तौर पर यहाँ थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया था,
और नाशपाती की शक्ल का एक छोटा सा तालाब बन गया था। मकामियों के लिए ये कोई खास जगह नहीं थी जिसको नाम दिया जाता, तो इस झील को भी मैंने एक नाम दे दिया। मुझे लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान के टूरिज़्म डिपार्टमेंट को मुझे स्पेशल हायर करना चाहिए ताकि मैं बेनाम जगहों के नाम रखूं।